हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका पैबली हिंदी पे। आज के हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम बल्क में पीडीएफ फाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं और उन्हें अपने यूजर्स को एज एन ईमेल, पर्सनलाइज ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे इस पूरे वर्कफ्लो का, इस पूरे ऑटोमेशन का आइडिया ये है कि जैसे ही हम अपनी गूगल शीट से कुछ यूजर्स का डेटा कलेक्ट करें, तो ऑटोमेटिकली उस डेटा की बेसिस पे हम अपने गूगल डॉक्स से मौजूद एक टेम्पलेट से, एक डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट से कुछ नए डॉक्यूमेंट्स उन हजारों यूजर्स के लिए जिनका डेटा गूगल शीट से कलेक्ट किया है, उन हजारों यूजर्स के लिए एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करे एंड देन उन डॉक्यूमेंट्स को उन सेम यूजर्स को एज एन ईमेल हमारे गूगल ड्राइव से शेयर कर दे, सेंड कर दे। यहाँ पे ये हम एक दो या तीन डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे दोस्तों, हम हजारों डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम बल्क में पीडीएफ फाइल जनरेट करके एज एन ईमेल सेंड करने की बात कर रहे हैं इस वीडियो में। कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन, इस तरीके का वर्कफ्लो सेटअप करने के लिए हमें गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव, इन तीनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि इन तीनों एप्लीकेशंस में कोई भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कोई नेटिव कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे इन तीनों एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करने के लिए हम आज जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी हेल्प से हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप करेंगे गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स और गूगल ड्राइव, इन तीनों एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने गूगल शीट्स में मौजूद डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली गूगल डॉक्स से मौजूद टेम्पलेट से कुछ नए डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक दो नहीं हजारों डॉक्यूमेंट्स, एंड देन उन सेम डॉक्यूमेंट्स को हमारे गूगल ड्राइव में स्टोर करके उनकी पीडीएफ फाइल हमारे गूगल शीट में मौजूद जो यूजर्स है उनकी सेम यूजर्स की ईमेल एड्रेस पे एज एन ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी प्रोसेस। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम आ चुके हैं पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे और इस डैशबोर्ड पे हम आए हैं अपने पैबली अकाउंट में लॉगिन करके। अगर आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें PABBLY pabbly.com और pabbly.com एंटर करते ही साइन अप फ्री इस बटन पे क्लिक करके महज 2 मिनट में आप भी पैबली पे अपना फ्री अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं अपने इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू गूगल डॉक्स टू गूगल ड्राइव। बेसिकली वो तीनों एप्लीकेशन जिनका आज हम यहाँ पे यूज करेंगे। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वर्कफ्लो को कुछ और नाम भी दे सकते हैं। क्लिक करते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ 2 विंडोज दिखाई देती हैं। एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दोनों प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जैसे ही हमारे गूगल शीट्स में जिन यूजर्स का डेटा मौजूद है वो डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट हो, ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स के बेसिस पे गूगल डॉक्स से जो है वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे थैंक यू लेटर्स के, एंड देन गूगल ड्राइव में उन डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल सेंड करे उन सेम यूजर्स को एज एन ईमेल। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहां सर्च करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल यहाँ आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा, शेड्यूल बाय पैबली, इसे हमने यहाँ पे क्यों सिलेक्ट किया है और ये क्या है? तो शेड्यूल जो है वो एक पैबली करने का एक मॉड्यूल है, एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरे वर्कफ्लो को बता सकते हैं कि हम इस वर्कफ्लो को कब और कितनी बार रन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल बाय पैबली सिलेक्ट करते ही ये हमसे एक सब क्वेश्चन पूछता है जो है हाउ ऑफन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो। इसके नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, एट रेगुलर इंटरवल्स, वंस और एवरी डे, कि हम इसको एक रेगुलर इंटरवल पर रन करना चाहते हैं, सिर्फ एक बार रन करना चाहते हैं इस पूरे वर्कफ्लो को, या फिर डेली रन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गूगल शीट में हमारे पास डेटा है उस डेटा के बेसिस पे हम सिर्फ एक बार पीडीएफ फाइल जनरेट करें गूगल डॉक से एंड देन एक ही बार हमारे यूजर्स को सेंड करें। तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे वंस। यहाँ पे वन सिलेक्ट करते ही ये हमसे पूछ रहा है डेट, और यहाँ पे एंटर करना है हमें वो डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम पे हमें पूरा ऑटोमेशन, ये पूरा वर्कफ्लो रन करना चाहते हैं। और इसके नीचे दी गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है Please insert the time in UTC +0 time format only. You can convert any time in a UTC format here. यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो टाइम हमें एंटर करना है वो हमें UTC टाइम फॉर्मेट में करना है।
सो यहाँ हम आते हैं एक न्यू टैब में, यहाँ सर्च करते हैं UTC to IST, क्लिक करते हैं हमारी पहले लिंक पे और यहाँ पे हमें एंटर करना है हमारा UTC टाइम जोन। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब UTC टाइम जोन के अकॉर्डिंग 2 बजे का टाइम हो रहा हो, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे 2 PM का, दोपहर के 2 बजे का, तो यहाँ पे इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग 7:30 PM का वक्त हो रहा होता है। सो यहाँ पे शाम के 7:30 बजे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से मैं ये जो PDF फाइल्स है इस ऑटोमेशन को रन करना चाहता हूँ और इन PDF फाइल्स को एज एन ईमेल अपने यूजर्स को सेंड करना चाहता हूँ जनरेट करके। सो यहाँ पे 2 PM का जो टाइम है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे हमारी पब्लिक कनेक्ट में, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम जो है वो UTC टाइम फॉर्मेट में एंटर करना है। सो यहाँ ये जो 9:47 का टाइम है यहाँ पे हम एंटर करते हैं 14:00। सो यहाँ पे हमें 24 आवर फॉर्मेट में एंटर करना होता है, तो 14:00 का टाइम यहाँ पे हमने एंटर किया है और क्लिक करते हैं सेव पे। सो यहाँ पे शेड्यूल बाय पैबली यूज़ करने के बाद हमने इस शेड्यूलर को बताया कि हम इस ऑटोमेशन को एक बार रन करना चाहते हैं और वो डेट एंड टाइम है 13 दिसंबर 2021 को UTC टाइम जोन के अकॉर्डिंग दोपहर के 2 बजे का वक्त, यानी कि इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग सुबह शाम के 7:30 बजे। सो शेड्यूल यूज़ करने के बाद अपने ट्रिगर इवेंट में हम आते हैं नीचे अपनी एक्शन इवेंट पे एंड देन यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। एंड देन चूज एप्स में गूगल शीट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे गेट रोज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल शीट्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद गूगल शीट्स पे। यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं हमारा गूगल शीट्स अकाउंट एंड देन स्क्रॉल करके क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल शीट्स अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है सिलेक्ट स्प्रेडशीट का, और सिलेक्ट स्प्रेडशीट के नीचे यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें कई सारी स्प्रेडशीट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे ये स्प्रेडशीट्स का क्या है और ये कहाँ से आई। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ये सारी सेम वही स्प्रेडशीट्स है दोस्तों जो मैंने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पर हम आते हैं गूगल शीट्स पे, मैंने गूगल शीट्स अकाउंट के होम पेज पे एंड देन आप यहाँ देख सकते हैं उन सभी स्प्रेडशीट जो मैंने अपने गूगल शीट्स अकाउंट में क्रिएट की है, उन सभी स्प्रेडशीट की जो लिस्ट है वो हमें यहाँ पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। सो इन सभी स्प्रेडशीट में से जिस स्प्रेडशीट का आज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपने इस वीडियो में, जो है गूगल डॉक से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके उनकी PDF फाइल हमारे यूजर्स को सेंड करने के लिए, उस स्प्रेडशीट का नाम है थैंक यू PDF। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं एक थैंक यू लेटर सेंड कर रहा हूँ अपने यूजर्स को, और जिन यूजर्स को मैं ये थैंक यू लेटर सेंड करना चाहता हूँ उनका नेम और उनका ईमेल एड्रेस मेरे पास यहाँ पे इस गूगल शीट में मैंने एंटर कर रखा है, जिसका नाम है थैंक यू PDF। सो इस गूगल शीट में मौजूद डेटा के बेसिस पे हम गूगल डॉक्स से एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे एंड देन उस डॉक्यूमेंट की PDF फाइल जो है वो इन यूजर्स को इनके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे एज एन ईमेल शेयर करेंगे। सो थैंक यू PDF इस गूगल शीट को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है थैंक यू PDF। अपनी स्प्रेडशीट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है सिलेक्ट शीट। तो यहाँ मेरी इस स्प्रेडशीट में सिर्फ एक ही शीट है जिसका नाम है शीट 1, तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। और इसके बाद ये लास्ट में हमसे पूछ रहा है रेंज। सो यहाँ पे रेंज के नीचे दी गई इस फील्ड पे हमें एंटर करनी है हमारे गूगल शीट्स में मौजूद उस डेटा की रेंज जिस डेटा को हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ हम आते हैं मेरे गूगल शीट्स पे और यहाँ पे जो मेरा पहला सेल है जिसमें मेरा डेटा है वो है A2। सो ऑल्दो मैं अपने इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे A2:B5 ये होगी मेरे गूगल शीट्स में मौजूद इस डेटा की रेंज। तो यहाँ से इस गूगल शीट से अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इस रेंज को हम करेंगे कॉपी और पैबली कनेक्ट में इस रेंज की फील्ड पे करेंगे इसे पेस्ट। सो अपनी रेंज यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम सिंपल रिस्पॉन्स के इस बटन को करेंगे टर्न ऑफ और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें रिस्पॉन्स रिजल्ट में हम देख सकते हैं वो कंप्लीट रेंज जो हमने गूगल शीट में सिलेक्ट की थी उस पूरी रेंज का डेटा हमारे पास यहाँ पैबली कनेक्ट में रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पे हमारी गूगल शीट में हमारे पहले यूजर का नेम था गैरी मोनरो। सो यहाँ पे हम देखेंगे पैबली कनेक्ट में जो फुल नेम है हमारे फर्स्ट यूजर का वो हम यहाँ देख सकते हैं एंड देन उस सेम यूजर का ईमेल एड्रेस, देन हमारे पास है हमारे सेकंड यूजर का नेम, देन थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली एग्जांपल के लिए सिर्फ 4 यूजर्स की 4 लोगों की डिटेल्स एंटर की थी, तो उन सभी की डिटेल्स हमारी गूगल शीट का जो डेटा था यूजर्स का हमने सक्सेसफुली पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर लिया है।
इसके बाद हम यहाँ नोटिस करेंगे कि रेस्पॉन्स रिजल्ट में जो हमें गूगल शीट्स का हमारा डेटा रिसीव हुआ है, जो डेटा है ये हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है, यानी कि हमारी पूरी रेंज का, पूरी गूगल शीट में सिलेक्ट की गई पूरी रेंज का जो डेटा है वो कलेक्टिवली एक साथ रिसीव हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो डेटा है ये हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में मिले, यानी कि हमें एक टाइम पे सिर्फ एक यूजर का एक रो का जो डेटा है वो स्प्लिट होके सेपरेट होके मिले, इस पूरे एरे फॉर्मेट के डेटा में से एक रो का जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होके मिले, ताकि हम उस डेटा के बेसिस पे गूगल डॉक से जो है वो न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सके एंड देन सेम स्टेप्स फॉलो करके उनकी पीडीएफ फाइल्स को उन यूजर्स को एज एन ईमेल सेंड कर सके। सो इस एरे फॉर्मेट के डेटा में से एक रो के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे पैबली कनेक्ट के एक मॉड्यूल का, एक फीचर का, जिसका नाम है इटरेटर। सो इटरेटर बाय पैबली, ये पैबली कनेक्ट का एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम इस एरे फॉर्मेट में रिसीव हुए डेटा को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इस डेटा में से स्पेसिफिकली एक रो के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो इटरेटर बाय पैबली इसे सेलेक्ट करते ही या चूज एरे में इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है वो रिस्पॉन्स जो हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ था। सो यहाँ पे हमारे पास ये रिस्पॉन्स का नाम था रिस्पॉन्स रिजल्ट, तो इस सेम रिस्पॉन्स को इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। हम सिंपली क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते हैं हमारे गूगल शीट्स में मौजूद जो पहली रो का डेटा था वो सेम डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। सो गैरी मोनरो वो था हमारे यूजर का नेम एंड देन उस सेम यूजर का जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पैबली कनेक्ट में पूरे एरे फॉर्मेट के डेटा में से एक्सट्रैक्ट होकर मिल चुका है। सो हर बार जब ये ऑटोमेशन जब भी रन होगा तो इसमें से जो इटरेटर है वो एक एक करके इस पूरे डेटा को प्रोसेस करेगा, इस पूरी रेंज के डेटा को प्रोसेस करेगा रो बाय रो। सो इटरेटर की हेल्प से हमने जो एक यूजर का एक रो का डेटा था उसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके बाद इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे गूगल डॉक्स को, ताकि गूगल डॉक्स में जो हमारे पास थैंक यू लेटर का टेम्पलेट मौजूद है उस टेम्पलेट में से हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सके। सो ऐसा करने के लिए पहले हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे एंड देन चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है गूगल डॉक्स। चूज एप्स में गूगल डॉक्स सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रॉम टेम्पलेट। सो यहाँ पे अपना एक्शन इवेंट सेलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल डॉक्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद गूगल डॉक्स पे। सेलेक्ट करते हैं हमारा गूगल डॉक्स अकाउंट, जिस अकाउंट में हमारे जो डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट है वो मौजूद है, और क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली जो अपना गूगल डॉक्स अकाउंट है उसे पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। So, इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट डॉक्यूमेंट, और टेम्पलेट डॉक्यूमेंट के नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे सेम वही डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों जो मैंने अपने गूगल डॉक्स अकाउंट में क्रिएट किए हैं। एंड देन अपने गूगल डॉक्स अकाउंट में इस वीडियो में हम जिस टेम्पलेट का यूज़ करेंगे उस टेम्पलेट का नाम है थैंक यू टेम्पलेट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट किया है इस वीडियो के लिए। सो यहाँ पे अगर आप चाहे तो जो भी डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फाइल के तौर पे अपने यूजर्स को, उन यूजर्स को जिनका डेटा गूगल शीट में मौजूद है, इन यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं, उस फाइल के अकॉर्डिंग आप अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू टेम्पलेट, इस टेम्पलेट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे टेम्पलेट डॉक्यूमेंट में, और अपना टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम। सो यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट जो इस टेम्पलेट से जनरेट होंगे हमारे गूगल शीट्स में मौजूद डेटा के बेसिस पे, उस डॉक्यूमेंट को हम नेम क्या देना चाहते हैं वो नेम यहाँ पे हमसे पैबली कनेक्ट पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए हमें जो गूगल शीट से डेटा रिसीव हुआ था उसमें हमारे पास था हमारे यूजर्स का, जिन्हें हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है वो सेंड कर रहे हैं, उन यूजर्स का नेम और उनका ईमेल एड्रेस। सो हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नेम देते हैं इस न्यू जनरेट होने वाले फाइल्स को। सो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट्स नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन में इटरेटर बाय पैबली से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से पहले हमारे यूजर के फर्स्ट नेम को मैप करेंगे एंड देन यहाँ पे इटरेटर बाय पैबली में एक हाइपन देने के बाद उसके ईमेल एड्रेस को मैप कर देंगे। सो यहाँ पे जो न्यू डॉक्यूमेंट जनरेट होंगे उनके नेम कुछ इस तरीके से होंगे कि जो नेम हमने अपने यूजर को यहाँ पे गूगल शीट में फुल नेम जो ऐड किया है, पहले वो फुल नेम एंड देन उनका ईमेल एड्रेस एक हाइपन के बाद। सो अपना न्यू डॉक्यूमेंट का जो नेम है वो नेम यहाँ पे एंटर करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है न्यू डॉक्यूमेंट्स लोकेशन।
सो जो नए डॉक्यूमेंट जो हमारे गूगल डॉक्स में मौजूद इस टेम्पलेट से जो नए डॉक्यूमेंट जनरेट हो गए, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ सेव होंगे? वो दोस्तों वो नए डॉक्यूमेंट, नए जनरेट होने वाले जो डॉक्यूमेंट है, वो सेव होंगे हमारी गूगल ड्राइव पे। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है हमारे गूगल ड्राइव का वो फ़ोल्डर, जिस फ़ोल्डर में हम चाहते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सेव हो। सो यहाँ हम आते हैं मेरे गूगल ड्राइव पे, और अपनी गूगल ड्राइव पे मैंने एक नया फ़ोल्डर बनाया है इस टेम्पलेट से जनरेट होने वाले डॉक्यूमेंट्स के लिए। सो यहाँ पे थैंक यू फाइल्स ये दिया है मैंने इस फ़ोल्डर को नेम। और थैंक यू फाइल्स में भी इस फ़ोल्डर में हम एक सब फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं न्यू पे, क्लिक करेंगे फ़ोल्डर पे, और मैं इस फ़ोल्डर को नाम देता हूँ डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल, क्लिक करते हैं क्रिएट पे। सो क्रिएट पे क्लिक करते ही थैंक यू फाइल्स इस फोल्डर में हमने एक सब फोल्डर क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट फाइल नेम से, और हम चाहते हैं कि गूगल डॉक्स में ये जो टेम्पलेट है, इससे जो नए डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं, वो इस फोल्डर में स्टोर हो, इस फोल्डर में सेव हो। सो डॉक्यूमेंट फाइल इस फोल्डर को हम सेलेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट पे। हम न्यू डॉक्यूमेंट लोकेशन के सामने दिए गए इस रिफ्रेश बटन को पहले एक बार क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने अपने गूगल ड्राइव में एक नया डॉक्यूमेंट, एक नया फोल्डर क्रिएट किया है। एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में से डॉक्यूमेंट फाइल इस फोल्डर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सो हमने न्यू डॉक्यूमेंट की जो लोकेशन थी, वो लोकेशन यहाँ पे एंटर कर दी है। देन ये हमसे पूछ रहा है डेट, नेम और ईमेल। सो बेसिकली ये फील्ड्स कहाँ से आई और क्या है हम दोस्तों? सो जो टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है अपने गूगल डॉक्स में, इस टेम्पलेट में मैंने यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ टेक्स्ट ऐड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे नेम, यहाँ पे हम देखेंगे डेट, और यहाँ पे ईमेल। सो आपका ऑब्वियस सा सवाल होगा, ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में मैंने टेक्स्ट क्यों ऐड किया है और ये क्या है? तो बेसिकली ये कुछ डायनामिक फील्ड्स है, ये कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये जो वेरिएबल्स है, जो डायनामिक फील्ड्स है, ये कुछ बदलने वाली वैल्यू है, जो कि हमारे हर यूजर के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज है ये चेंज होगी। तो यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे वो पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट होंगे, जिसमें इस डॉक्यूमेंट में नेम की जगह पे, ये जो डबल कोट्स के बीच में नेम का डायनामिक टैग है, इसकी जगह पे हमारे गूगल शीट में मौजूद जो यूज़र का नेम है वो नेम हम ऐड करेंगे। एंड देन जो ईमेल का डायनामिक टैग है, इस ईमेल के डायनामिक टैग की जगह पे हम हमारे यूज़र्स का ईमेल एड्रेस मैप करेंगे। साथ ही साथ डेट के इस डायनामिक टैग पे हम ऐड करेंगे वो डेट जिस डेट पे हम इन डॉक्यूमेंट्स को, इन पीडीएफ फाइल्स को जनरेट करके सेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और हम देखेंगे कि नेम और ईमेल जो है वो हमें अपने गूगल शीट्स में से गूगल शीट से रिसीव हो रहा है। तो गूगल शीट्स में हमने हमारे यूजर्स का नेम, जिनके डॉक्यूमेंट्स हम जनरेट कर रहे हैं, और उनकी ईमेल जो है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से कलेक्ट हो जाती है पैबली कनेक्ट में। लेकिन जो डेट है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डेट एंटर करने के लिए, इस वर्कफ्लो में डेट इंसर्ट करने के लिए हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, और यहाँ पे गूगल डॉक्स और इटरेटर के बीच में जो प्लस साइन है ऐड एप्लीकेशन का, ऐड एक्शन स्टेप का, इस प्लस साइन पे हम क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे इस वर्कफ्लो में हम ऐड करेंगे करेंट डेट। सो करेंट डेट को ऐड करने के लिए चूज एप्स में यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। एंड देन चूज एप्स में डेट टाइम फॉर्मेटर बाय पैबली ये सिलेक्ट करने के बाद एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें से एक है करेंट डेट। सो हम यहाँ करेंट डेट सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। तो यहाँ पे डेट टाइम फॉर्मेटर जो है वो पैबली कनेक्ट का एक और मॉड्यूल है, एक और फीचर है, जिसकी हेल्प से हम डेट और टाइम की जो फॉर्मेटिंग है हमारे इस वर्कफ्लो में कर सकते हैं। साथ ही साथ करेंट डेट को हमारे इस वर्कफ्लो में ऐड कर सकते हैं। करेंट डेट यानी कि जिस डेट एंड टाइम पे ये जो पूरा वर्कफ्लो है वो रन होगा, वो डेट हमें रिस्पॉन्स में, रिजल्ट में रिसीव हो जाएगी। सो कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये हमसे पूछ रहा है बेसिक फॉर्मेट। तो जो डेट हम चाह रहे हैं वो किस फॉर्मेट में चाह रहे हैं। सो यहाँ पे हम चाहते हैं डेट, मंथ और ईयर, DDMM YYYY, इस फॉर्मेट में हम डेट को रिसीव करना चाहते हैं। सो हम इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है इंक्लूड टाइम इन रिस्पॉन्स, कि हम जो टाइम है वो रिस्पॉन्स में रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। हम नहीं चाहते तो इसलिए सिलेक्ट करेंगे फॉल्स, और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें आज की जो डेट है, जो हमारी करंट डेट है, वो डेट हमें यहाँ पे रिसीव हो चुकी है इस वर्कफ्लो में, जो है 13 दिसंबर 2021। तो यहाँ से इस सेम डेट को, इस सेम रिस्पॉन्स को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे हमारे इस डेट की फील्ड में। सो जो 3 डायनामिक टैग्स थे हमारे डॉक्यूमेंट में, हमारे टेम्पलेट में, वो तीनों डायनामिक टैग्स हमें यहाँ पे पैबली कनेक्ट में दिखाई दे रही है। एंड देन इन डायनामिक टैग्स के नीचे दी गई इस फील्ड पे हमें एंटर करना है वो डेटा जो हम अपने इन डायनामिक टैग्स को बदल के हमारे डॉक्यूमेंट में, नई जनरेट होने वाले डॉक्यूमेंट्स में ऐड करना चाहते हैं। सो यहाँ हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट पे, एक बार फिर से क्लिक करते हैं कनेक्टेड पे, क्लिक करते हैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे। सो क्योंकि हमने गूगल डॉक्स के पहले एक स्टेप ऊपर एक नया डेटा इंसर्ट किया, एक नया रिस्पॉन्स रिसीव किया है डेट टाइम फॉर्मेटर से करेंट डेट का, इसलिए हमने जो कनेक्शन है वो फिर से स्टैब्लिश किया। एंड देन स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और डेट की जो दी गई इस डायनामिक फील्ड पे, इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे,
और नीचे ड्रॉप डाउन से डेट टाइम फॉर्मेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है करंट डेट का, उस करंट डेट को यहाँ पे हम मैप कर देंगे। तो अपनी डेट मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है आप नेम और ईमेल। तो नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और इटरेटर बाय पैबली से जो हमें गूगल शीट का रिस्पांस रिसीव हुआ था, यानी कि जो गूगल शीट से डेटा रिसीव हुआ था, उसे हमने एक स्पेसिफिक रो का उस डेटा रिस्पांस में से, उस एरे फॉर्मेट के रिस्पांस में से एक स्पेसिफिक रो का डेटा एक्सट्रैक्ट किया था इटरेटर की हेल्प से। सो इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, वहाँ से उस फुल नेम के रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम मैप करेंगे एंड देन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे ईमेल के लिए। इटरेटर रन करने के बाद हमें यहाँ पे ईमेल रिसीव हुआ था, तो इस सेम ईमेल को यहाँ पे हम मैप करते हैं और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई देता है और रिस्पॉन्स हमें बताता है कि यहाँ मैप किए गए डेटा के अकॉर्डिंग जो टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया था, इस टेम्पलेट का एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, जो कि स्टोर हुआ है डॉक्यूमेंट फाइल इस फोल्डर में हमारे गूगल ड्राइव पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे गूगल ड्राइव के इस फोल्डर पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में वहां पे कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने गूगल ड्राइव पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, थैंक यू फाइल्स में डॉक्यूमेंट फाइल, वो सेम फोल्डर जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था, उस फोल्डर में एक नया डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट हो चुकी है। हम इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो फाइल है वो सेम यूजर की है जिसकी डिटेल्स हमने गूगल शीट में एंटर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास पहला नेम था गैरी मोनरो का, तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम गैरी मोनरो का एंड देन हमारे पास थी यहाँ पे गैरी मोनरो का ईमेल एड्रेस। सो सेम ईमेल एड्रेस जो गूगल शीट में मौजूद था। साथ ही साथ इस डॉक्यूमेंट में जो जो डेट ऐड हुई है वो सेम डेट है जो हमें करेंट डेट, यानी कि जो डेट टाइम फॉर्मेट से हमें करेंट डेट रिसीव हुई थी, वो सेम डेट की। यानी कि हमने इस डॉक्यूमेंट में देखा दोस्तों कि यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था, इस टेम्पलेट से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ, जिसमें यहाँ पे जो हमने इनकी डायनामिक फील्ड्स की जगह पे जो डिटेल्स से जो डेटा था जो हमें गूगल शीट से रिसीव हुआ था, उस सेम डिटेल्स के बेसिस पे हमने एक नया पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट हमारे यूजर्स के लिए क्रिएट किया है। सो डॉक्यूमेंट तो हमने क्रिएट कर लिया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इस नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ राइट साइड पे नोटिस करेंगे कि जो इस डॉक्यूमेंट की शेयर परमिशन है वो प्राइवेट टू ओनली मी पे है। यानी कि ये नया डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है, हमारे गूगल ड्राइव पे स्टोर्ड है, लेकिन फिलहाल हम इस डॉक्यूमेंट को हमारे यूजर्स को जो है एज एन ईमेल शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी शेयर परमिशन है वो यहाँ पे प्राइवेट टू ओनली मी है। और यहाँ पे हम एक दो डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ कई सारे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम बल्क में डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो मैनुअली एक एक डॉक्यूमेंट की जो शेयर परमिशन है वो चेंज करने का प्रोसेस है, वो थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है। सो यहाँ पे हम इसके लिए भी एक एक्शन स्टेप ऐड करते हैं। हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, अंदर स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे। सो यहाँ पे ऐड एक्शन स्टेप में चूज एप्स में हमें सिलेक्ट करना है गूगल ड्राइव, क्योंकि जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है वो स्टोर हुआ है हमारे गूगल ड्राइव में। तो यहाँ हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट के एक्शन स्टेप पे, यहाँ सिलेक्ट करते हैं गूगल ड्राइव एंड चूज ऐप में गूगल ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल विद एनीवन, क्योंकि हम अपने फाइल की जो शेयर परमिशन है वो चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक्शन इवेंट सेलेक्ट किया शेयर अ फाइल विद एनीवन और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल ड्राइव पे। सिलेक्ट करेंगे अपना गूगल ड्राइव अकाउंट, वो सेम अकाउंट दोस्तों जो हमने गूगल डॉक्स के वक्त सिलेक्ट किया था, एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है फाइल आईडी। तो यहाँ पहले फाइल आईडी के सामने दी गया जो मैपिंग का बटन है, इस बटन को हम स्विच ऑन करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, और जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे हम क्लियर करेंगे। और डिफॉल्ट वैल्यू को क्लियर करने के बाद जो गूगल डॉक्स में हमें सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करने के बाद जो रिस्पांस रिसीव हुआ था, उस रिस्पांस में हमें रिसीव हुई थी न्यूली जनरेटेड डॉक्यूमेंट की डॉक्यूमेंट आईडी। यानी कि जो डॉक्यूमेंट हमने अभी अभी जनरेट किया था, उस डॉक्यूमेंट की एक यूनिक आईडी यहाँ हमें रिस्पांस में रिसीव हुई थी डॉक्यूमेंट आईडी के सामने इस फील्ड पे। तो हम इस सेम आईडी को, इस सेम डेटा को अब हमें मैप करना है इस फाइल आईडी की फील्ड पे, और इस आईडी के, इस डॉक्यूमेंट आईडी को मैप करके हम गूगल ड्राइव को बताएंगे कि जो फाइल जिसकी आईडी ये है, इस फाइल आईडी की जो फाइल है इसकी शेयर परमिशन हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं नीचे फाइल आईडी की इस फील्ड पे, यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो हमें गूगल डॉक से रेस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रेस्पॉन्सेज में से डॉक्यूमेंट आईडी को यहाँ पे मैप कर देंगे।
और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स में बताता है कि इस फाइल आईडी की जो फाइल थी उसकी जो शेयर परमिशन है वो चेंज हो चुकी है। सो यहाँ पे हम आते हैं उस सेम फाइल पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अभी अभी वो सेम फाइल जिसकी अभी अभी परमिशन प्राइवेट टू ओनली मी थी, अब चेंज होके ऑटोमेटिकली उस फाइल की जो शेयर परमिशन है वो चेंज होके एनीवन विद द लिंक हो चुकी है। यानी कि जो हमारी नई जनरेट फाइल की जो शेयर परमिशन चेंज करने का प्रोसेस था वो भी यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे साथ ही साथ हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो हमें सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद जो गूगल ड्राइव से फाइल परमिशन चेंज करने का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उस रिस्पॉन्स में हमें एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है एक्सपोर्ट लिंक्स एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ का, जिसके सामने हमारे पास एक लिंक है। एंड देन हम इस लिंक को करते हैं कॉपी, एक न्यू टैब में करेंगे इस लिंक को ओपन, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इस पीडीएफ फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, ये उस सेम डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल है जो नया डॉक्यूमेंट अभी अभी हमने टेम्पलेट से क्रिएट किया है। तो यहाँ पे ये जो नया डॉक्यूमेंट हमने पहला डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, इसका नाम था, इस डॉक्यूमेंट में इस यूजर का नाम था गैरी मोनरो, और इस सेम यूजर का जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है उसके पीडीएफ फाइल की एक लिंक हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे इस पीडीएफ फाइल की हमारे पास लिंक है। अब इस पीडीएफ फाइल को हम अपलोड करते हैं वापस हमारी गूगल ड्राइव पे। तो फिलहाल हमारी गूगल ड्राइव पे हमारे पास एक फोल्डर था जिसका नाम था डॉक्यूमेंट फाइल्स, जिस पे हम न्यूली जनरेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो स्टोर कर रहे थे। अब थैंक यू फाइल्स इस फोल्डर में डॉक्यूमेंट फाइल्स के साथ साथ हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं पीडीएफ फाइल्स के लिए। क्लिक करेंगे न्यू पे, फोल्डर पे, और देते हैं इस फोल्डर का नाम पीडीएफ फाइल्स। और अब हम जो हमें न्यूली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स की जो पीडीएफ फाइल के लिंक है, उस लिंक से इस पीडीएफ फाइल्स के फोल्डर में एक नई पीडीएफ फाइल अपलोड करेंगे इन न्यूली जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स की। सो यहाँ हम आएंगे पैबली कनेक्ट में, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ ऐड एक्शन स्टेप पे, एंड देन चूज एप्स में यहाँ एक बार फिर से सर्च करेंगे गूगल ड्राइव, क्योंकि हम गूगल ड्राइव पे जो है नई फाइल्स पीडीएफ फाइल्स अपलोड करना चाहते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट, तो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे अपलोड अ फाइल। अपलोड अ फाइल, इस एक्शन इवेंट को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद, क्योंकि हमने अपने पिछले स्टेप में ही हमारा गूगल ड्राइव अकाउंट कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम इसे बाय डिफॉल्ट रहने देंगे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और क्लिक करेंगे सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल ड्राइव अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है फिर से। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है यूआरएल, तो यूआरएल के नीचे दी गई इस फील्ड पे हमें एंटर करनी है उस फाइल के यूआरएल जो हम अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे हमें सेव एंड सेंड के बाद जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें एक्सपोर्ट लिंक्स एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, इसके सामने रिसीव हुई थी हमें हमारे न्यूली जनरेटेड डॉक्यूमेंट के पीडीएफ फाइल के लिंक। तो यहाँ से सेम लिंक को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस यूआरएल की फील्ड पे। सो ये मैपिंग का प्रोसेस जैसे कि हमने देखा काफ़ी सिंपल है। हम यूआरएल के नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में गूगल ड्राइव में शेयर अ फाइल विद एनीवन के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से एक्सपोर्ट लिंक्स एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ, इस रिस्पॉन्स की लिंक को यहाँ पे हम मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर आईडी, तो यहाँ पे हमें उस फोल्डर की फोल्डर आईडी यहाँ पे एंटर करनी है जिसमें हम इस पीडीएफ फाइल्स को सेव करना चाहते हैं। तो हमारे गूगल ड्राइव में पीडीएफ फाइल्स इस नाम का एक नया फोल्डर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और इस फोल्डर को ओपन करने के बाद यहाँ यूआरएल के सेक्शन में फोल्डर स्लैश के बाद हमें रिसीव होती है एक आईडी। तो ये सेम आईडी दोस्तों होगी हमारी फोल्डर आई की आईडी उस फोल्डर की जिस फोल्डर में हम अपनी पीडीएफ फाइल को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने इस फोल्डर आईडी को किया है कॉपी, एंड देन पैबली कनेक्ट में करेंगे इस फोल्डर आईडी को पेस्ट। एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है फाइल नेम, तो फाइल नेम में हम वो सेम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं हमारे यूज़र के नेम का और हाइपन के बाद उसके ईमेल एड्रेस का। तो फाइल नेम में नीचे दी गई इस फील्ड पे हम क्लिक करेंगे, और इटरेटर से पहले हमारे यूज़र के फुल नेम को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, एंड देन एक हाइपन के बाद उसके ईमेल एड्रेस को यहाँ पे एंटर करेंगे। सो जो न्यूली जनरेटेड फाइल है हमारी पीडीएफ फाइल जो स्टोर होगी उसका नेम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा। और एट लास्ट क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स बताता है। जो रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जिस फाइल की यूआरएल हमने यहाँ पे एंटर की थी, ये फाइल सक्सेसफुली हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी गूगल ड्राइव पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में ये फाइल वहाँ पे मौजूद है, अपलोड हुई है या नहीं। तो हम आते हैं अपनी गूगल ड्राइव पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं
पीडीएफ फाइल्स जो फोल्डर हमने अभी अभी क्रिएट किया था, उस सेम फोल्डर में जिस फोल्डर की फोल्डर आईडी हमने यहाँ पैबली कनेक्ट में एंटर की थी, उस सेम फोल्डर में एक पीडीएफ फाइल अभी अभी अपलोड हो चुकी है। इस पीडीएफ फाइल को हम ओपन करके देखते हैं। तो इस सेम डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल है दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट हमने अभी अभी यहाँ पे जनरेट किया था हमारे गूगल डॉक्स में मौजूद टेम्पलेट से। सो गैरी मोंद्रो इस नाम का डॉक्यूमेंट हमने सबसे पहले यहाँ पे जनरेट किया था और इस सेम डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड हो चुकी है। यानी कि हमने जो नया डॉक्यूमेंट था वो जनरेट किया, उस डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ फाइल थी उसे हमारे गूगल ड्राइव में अपलोड भी कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी स्टेप की तरफ, जिसमें जो पीडीएफ फाइल हमने यहाँ पे अपलोड की है उस सेम पीडीएफ फाइल को हमें सेंड करना है, शेयर करना है हमारे यूज़र को एज एन ईमेल। वो सेम ईमेल एड्रेस जो हमारे गूगल शीट में उस यूज़र का मौजूद है। सो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और एक बार आखिरी बार क्लिक करेंगे इस ऐड एक्शन स्टेप के बटन पे और चूज एप्स में एक बार फिर से सेलेक्ट करेंगे गूगल ड्राइव। देन हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे शेयर अ फाइल और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही फिर से एक बार हम सेलेक्ट करेंगे सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्लिक करते हैं सेव पे और सेव पे क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है फाइल आईडी। तो जो फाइल हम शेयर करना चाहते हैं उस फाइल की आईडी। तो फाइल आईडी के सामने दी गई इस मैपिंग बटन को यहाँ हम टर्न ऑन करेंगे। जो डिफॉल्ट वैल्यू है इसे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे एंड देन यहाँ पे जो हमें गूगल ड्राइव में हमने फाइल अपलोड की थी उसके बाद हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था रिस्पॉन्स रिजल्ट अपलोडेड फाइल आईडी। सो यहाँ से जो पीडीएफ फाइल हमने अपलोड की है उस सेम पीडीएफ फाइल की फाइल आईडी हमारे पास मौजूद है। तो इस सेम फाइल आईडी को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस फाइल आईडी के फील्ड पे। सो हम इसके नीचे दी गई इस फील्ड पे यहाँ क्लिक करेंगे और गूगल ड्राइव में अपलोड अ फाइल के बाद जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उन रिस्पॉन्सेस में से अपलोडेड फाइल की जो आईडी है उसे हम यहाँ पे मैप करेंगे। सो जो पीडीएफ फाइल हमने अपलोड की थी गूगल ड्राइव पे उस सेम पीडीएफ फाइल की फाइल आईडी हमने यहाँ पे मैप कर दी है। देन ये हमसे पूछ रहा है ईमेल कि किस ईमेल पे इस फाइल को शेयर करना है। तो हम ईमेल के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और जो ईमेल एड्रेस है वो हमने एंटर किया था हमारी गूगल शीट्स में। हम चाहते हैं इस सेम ईमेल एड्रेस पे इस फाइल को शेयर करना। तो हम आएंगे पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करने के बाद इटरेटर से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से हमारे यूज़र की ईमेल को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है रोल। तो यार रोल के नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे पास 3 रोल है, कैन व्यू, कैन एडिट, कैन कमेंट। तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी रोल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यूज़र जो है वो इस डॉक्यूमेंट को इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकता है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ रोल कैन व्यू और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। ये रिस्पॉन्स हमें बताता है कि जो ईमेल एड्रेस हमने यहाँ पे मैप किया है इस सेम ईमेल एड्रेस पे हमारी जो फाइल आईडी है, जो पीडीएफ फाइल की फाइल आईडी है, ये सेम पीडीएफ फाइल जो है एज एन ईमेल शेयर हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस ईमेल एड्रेस के इनबॉक्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें इस ईमेल एड्रेस पे ये सेम पीडीएफ फाइल जो डॉक्यूमेंट हमने अभी अभी जनरेट किया है इस सेम डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ फाइल है एज एन ईमेल रिसीव होती है या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं वो सेम यूज़र गैरी मोंद्रो जिसका ईमेल एड्रेस हमने अपनी गूगल शीट में एंटर किया था और जिसकी डिटेल्स के साथ हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और उस सेम ईमेल एड्रेस पे हमने यहाँ पे पैबली कनेक्ट के थ्रू जो हमारी पीडीएफ फाइल थी वो एज एन ईमेल शेयर की थी, उस सेम यूज़र की ईमेल एड्रेस पे वो पीडीएफ फाइल एज एन ईमेल उसे रिसीव हो चुकी है। तो यहाँ पे हम इस ईमेल को रिसीव करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस ईमेल में है वो सेम पीडीएफ फाइल उस सेम डॉक्यूमेंट की जो हमने डॉक्यूमेंट अभी अभी जनरेट किया है। तो यहाँ पे तो हम दोस्तों हमने देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपनी गूगल शीट्स में एंटर किए गए डेटा के अकॉर्डिंग हमारे गूगल डॉक्स में मौजूद टेम्पलेट से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस नए क्रिएट हो रहे डॉक्यूमेंट की जो पीडीएफ फाइल है वो ऑटोमेटिकली इस पूरे ऑटोमेशन के थ्रू उस यूजर के ईमेल एड्रेस पे एज ए ईमेल शेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे हम इस पूरे ऑटोमेशन को एक बार ब्रीफ में समझते हैं। सो क्योंकि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप पे सबसे स्टार्टिंग में एक शेड्यूलर लगाया था, तो शेड्यूलर पे जो डेट एंड टाइम हम सिलेक्ट करेंगे उस सेम डेट एंड टाइम पे ये जो पूरा ऑटोमेशन है, जो पूरा वर्कफ्लो है वो रन होगा एंड देन यहाँ पे हमने शेड्यूलर में यूज़ किया था वंस,
यहाँ पे हाउ ओपन यू वांट टू रन योर वर्कफ्लो, तो यहाँ पे मैं एक बार वर्कफ्लो को रन करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था वंस। अगर आप डेली बेसिस पे या रेगुलर इंटरवल्स पे कुछ पीडीएफ फाइल जो डॉक्यूमेंट करके यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं, लाइक डेली रिपोर्ट या कुछ और फाइल्स, तो यहाँ पे आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे एट अ रेगुलर इंटरवल या एवरीडे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हमने शेड्यूलर वंस यूज़ किया था, इसमें हमने डेट एंड टाइम एंटर किया था, एंड देन इस सेम डेट एंड टाइम पे ये पूरा ऑटोमेशन जो है वो वर्कफ्लो है वो रन होगा। उसके बाद जो गूगल शीट्स में हमने जो शीट सेलेक्ट की थी, इस ऑटोमेशन को रन होने के बाद गूगल शीट में इस शीट से हमारे सिलेक्ट किए गए रेंज का डेटा जो है पाब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कलेक्ट करेगा। लेकिन जो डेटा रिसीव हुआ था वो हमें एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ था, तो इटरेटर की हेल्प से हम एक एक करके उसमें से एक रो के डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक एक करके उस एक रो के डेटा को प्रोसेस करेंगे। एंड देन हम जैसे जैसे वो डेटा प्रोसेस होता जाएगा, तो यहाँ पे हमने अपने वर्कफ्लो में करेंट डेट ऐड की थी कि जिस डेट एंड टाइम पे ये और वर्कफ्लो ये पूरा ऑटोमेशन रन हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट सेंड हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, वो डेट ऐड हो। देन इस पूरे डेटा को इटरेटर से जो हमें डेटा रिसीव हुआ था गूगल शीट का, उस डेटा को हमने सेंड किया था गूगल डॉक्स को, ताकि गूगल डॉक्स में मौजूद जो हमारा टेम्पलेट है उस टेम्पलेट के थ्रू हम नए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सके। वो भी उस टेम्पलेट में हमने जो डायनामिक फील्ड्स ऐड की थी, उन डायनामिक फील्ड्स की जगह, डायनामिक टैग्स की जगह पे हम अपने गूगल शीट में मौजूद डेटा को ऐड कर सकें। एंड देन गूगल डॉक्स से उस टेम्पलेट को जनरेट करने के बाद, उस नए डॉक्यूमेंट को जनरेट करने के बाद, हमने गूगल ड्राइव की हेल्प से उस डॉक्यूमेंट की जो शेयर परमिशन है उस शेयर परमिशन को चेंज किया। एंड उसकी शेयर परमिशन चेंज करने के बाद हमें रिस्पॉन्स में रिसीव हुई थी उस सेम डॉक्यूमेंट के पीडीएफ फाइल के लिंक। तो उस डॉक्यूमेंट के पीडीएफ फाइल को हमने अपनी अगली स्टेप में अपलोड अ फाइल, गूगल ड्राइव में अपलोड अ फाइल, इस एक्शन स्टेप के साथ उसकी पीडीएफ फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया। और उसके बाद हमारे आखिरी स्टेप में हमारे गूगल ड्राइव में एज एन एक्शन एप्लीकेशन शेयर अ फाइल, इस एक्शन इवेंट की हेल्प से उस सेम पीडीएफ फाइल को हमारे यूजर्स को उनके मेंशन किए गए ईमेल एड्रेस पे वो पीडीएफ फाइल शेयर कर दी एज एन ईमेल। तो सिर्फ यह एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पाब्लिक कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पाब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाब्ली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।